प्रोफेसर बचन शुरू करो। तो जनता देखो, तुम लोग को एक और वेरिएबल के बारे में बताता हूँ। मैंने क्लास बनाया पी नाम का, तो उसके अंदर एक वेरिएबल है, देखो ए इक्वल टू 10। तो मतलब जो ए का वैल्यू, पी का माना हो जाएगा पेरेंट्स। अभी दूसरा ये कौन सा है, चाइल्ड है। तो क्लास सी एक्सटेंड्स पी, मतलब जो चाइल्ड क्या करेगा, पूरी प्रॉपर्टी एक्सेस करेगा। किसके एक्सेस करेगा, पी की। तो फिलहाल पी के अंदर क्या है, देखो ए है, तो ए किसके अंदर आ सकता है, सी के अंदर आ सकता है। लेकिन मान के चलो ए अगर ऊपर है तो ए नीचे भी है। तो एक की वैल्यू क्या है 10 है, तो नीचे वाली की वैल्यू क्या है 20 है। अब दो वेरिएबल हो गए सेम नाम के। मैंने आगे एक फंक्शन बना दिया वॉइड शो, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ए को प्रिंट कर रहा हूँ। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लगाते भूलना मत, सी आउट वगैरह मत लगा देना, और सी प्लस प्लस में आता है। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, ए की वैल्यू मेरे को जो प्रिंट करना है। तो कौन सा ए प्रिंट होगा तुम लोग के हिसाब से, तो याद रखना पहला प्रेफरेंस खुद को देगा। तो सी क्लास के अंदर जो ए बना है उसको वो प्रिंट करेगा। तो भी यहाँ पे दूसरा चीज़, अगर मैं चाहता हूँ, पहले इसको हटा देता हूँ, पहले तुम लोग को कंपाइल वगैरह रन वगैरह करके बताऊँगा। तो अभी इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, सी क्लास का। तो सी इक्वल टू न्यू सी, एक मिनट, हाँ इक्वल टू लगा देता हूँ, न्यू सी लग गया। सी डॉट शो, सी का माना चाइल्ड हो जाता है। तुम लोग कैपिटल फुल फॉर्म लिखना तो लिख दो यार, चलेगा। तो मैंने स्मॉल में लिख के बताया। तो यहाँ पे मेरा कोड परफेक्ट हो गया है। सेम वेरिएबल नेम इनहेरिट क्लासेस में, मतलब एक दूसरे को जब जो क्लास जानती है इनहेरिट क्लास में कैसे काम करेगा देखते। तो जावा सी डेमो डॉट जावा, काफ़ी दिनों बाद सिस्टम में बैठेंगे तो टाइपिंग भी मगजमारी बहुत होती है। तो देखो आउटपुट क्या आया, 20 आया। तो प्रेफरेंस किसको दे रहा है, ये नीचे अब खुद की क्लास के ए को दे रहा है। अब मुझे क्या कराना है, इसको ऊपर की क्लास का ए प्रिंट करना है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, बहुत मुसीबत वाला हिसाब है। लेकिन याद रखो ऐसा नहीं है, वो झटके में काम हो जाएगा। हम लोग को बस लिखना रहेगा सुपर, हम लोग को क्या लिखना रहेगा, बस सुपर। एक मिनट ये हटा देने का, ये सुपर में ये काम नहीं आएगा, खाली सुपर कीवर्ड है। सुपर क्या कीवर्ड है, सुपर का मतलब हो जाता है ऊपर। ऊपर कौन है, ए। देखा गया तो ए इक्वल टू 10 है, तो ये इक्वल टू 10 प्रिंट करेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने कंपाइल किया, ए इक्वल टू 10। तो सुपर डॉट ए का मतलब क्या होता है, सुपर मतलब ऊपर वाली क्लास। तो सी के ऊपर कौन है, पी है, तो पी के ऊपर पी की क्लास का ए प्रिंट करना। तो सुपर डॉट ए लिखूंगा। तो सुपर क्या है, कीवर्ड है, ये दिमाग में रख लो। सुपर का माना हो जाता है ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं रेफर टू पेरेंट क्लास। खाली किसको रेफर करता है, ये पेरेंट क्लास, ऊपर वाली क्लास को रेफर करता है। शर्त है कि रिलेशन होना चाहिए चाइल्ड पेरेंट्स का, बस इनहेरिटेंस होना चाहिए, तब जाके काम करेगा। रेफर्स टू पेरेंट क्लास, ए पेरेंट क्लास है। ए कौन सा वेरिएबल का नाम है, तुम लोग बी रखना तो बी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अच्छा एक और चीज़ समझते हैं अभी। ये तो चलो हो गया एक लाइन का। अगर मान लो मुझे नीचे वाला ए भी प्रिंट करना है, तो नीचे वाला ए, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, सिंपल सा फंडा, इसको हटा देता हूँ पहले। तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, सिर्फ मैं ए रखूँगा। तो इसको एक बार चेक कर लेते, कंपाइल करके रन करके देखते हैं इसका काम होता है क्या। देखो कंपाइल किया, रन, देखो 10 और 20 दोनों आ गया, मतलब दोनों काम कर रहा है। लेकिन एक और वेरिएबल है जिसको हम लोग बोलते हैं दिस। तो यहाँ पे मैं लिख के एक नया एसओपी लिख के बताता हूँ। दिस बोलता है, ये दिस डॉट ए, देखो सुपर मतलब ऊपर वाला क्लास, दिस मतलब करंट क्लास, करंट क्लास मतलब सी वाली क्लास। तो सी क्लास के ए को प्रिंट करो, बस वो ये बोलता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जावा कंपाइल करेंगे, जावा से रन करेंगे, 10 20 20। तो दिस डॉट ए किसको प्रिंट कर रहा है, जो करंट क्लास में वेरिएबल बना हुआ है। करंट क्लास में कौन सी है, सी है। तो सी के अंदर का ए, तो दिस डॉट ए लिखेंगे। तो करंट क्लास को रेफर करेगा, ये समझ में आया। और सुपर किसको रेफर करेगा, ऊपर वाली क्लास को रेफर करेगा, मतलब पेरेंट क्लास को। बहुत सिंपल है। या तो तुम लोग डायरेक्ट ए लिख सकते हो, या तो डायरेक्ट दिस डॉट ए भी लिख सकते हो। लेकिन दिस डॉट ए लिखने से बेनिफिट ये रहता है कि हमको मालूम पड़ जाता है कि ये ए हम लोग के क्लास के अंदर बना है, मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर बना है। और सुपर डॉट ए लिखने से मालूम पड़ जाता है कि ये सुपर डॉट ए से, मतलब ए जो है वो पेरेंट क्लास में बना है। एकदम सिंपल है। अभी देखो यहाँ पे मैंने लिखा ए इक्वल टू 15, इंट ए इक्वल टू 15। ये लोकल वेरिएबल है, तो यहाँ पे लोकल वेरिएबल प्रिंट करेगा और एक में इंस्टेंस वेरिएबल प्रिंट करेगा। देखो 10 15 20। तो देखो लोकल वेरिएबल कौन है, 15। तो सिंपल ए में कौन प्रिंट करेगा, 15। दिस डॉट ए किसको प्रिंट करेगा, इंस्टेंस वेरिएबल को, ए इक्वल टू 20 को। बात समझ में आ गई। तो जो दिस डॉट ए है वो हमेशा इंस्टेंस वेरिएबल के लिए काम करेगा, लोकल वेरिएबल के काम कराओगे तो मतलब नहीं है। इज़ दैट क्लियर। बस सिंपल सा चीज़ था, ये तुम लोग को समझ में आना चाहिए था। इसी के साथ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटैक दिनीसी। और ये क्लास पेरेंट चाइल्ड सब दिमाग में रखना, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो, फटैक दिनीसी।
देखेंगे फिर नया कोड भी लाएंगे तुम्हारे लोग के लिए। कुछ चाहिए तो कमेंट करो।